इमली नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है ना। वही खट्टा मीठा जायका जो दुनिया भर के किचन में राज करता है। लेकिन इस जाने पहचाने जायके के पीछे एक बहुत गहरी और काफी पुरानी कहानी भी छुपी हुई है। तो जायका तो हम सब जानते हैं, लेकिन कदीम तिब में इसकी असल पहचान क्या है, यही सवाल हमें एक बिल्कुल नए सफ़र पर ले जा रहा है। अब हम इमली को सिर्फ एक चटपटे फल की नज़र से नहीं, बल्कि एक दवा के तौर पर देखेंगे। एक ऐसी दवा जिसकी जड़ें सदियों पुरानी हिकमत में हैं। तो चलिए इमली की इस दूसरी बहुत पुरानी कहानी को समझने के लिए सीधा चलते हैं तिब्बे यूनानी की दुनिया में, जो इसके जायके से कहीं ज़्यादा गहरी है। देखें, तिब्बे यूनानी में हर पौधे की एक खास प्रोफाइल होती है, बिल्कुल एक शनाख्ती कार्ड की तरह। और ये कोई अंदाजे की बात नहीं है, ये एक पूरा मुनज़्ज़म सिस्टम है, एक फ्रेमवर्क जो कुदरती चीज़ों को समझने और उनको क्लासिफाई करने के लिए बनाया गया है, ताकि ये पता चल सके कि वो हमारे जिस्म पर असर कैसे करेंगी। तो फिर आइए इमली के इसी यूनानी शनाख्ती कार्ड को ज़रा तफसील से देखते हैं और समझते हैं कि हकीम लोग इसकी खुसूसियात को कैसे बयान करते थे। सबसे पहले बात करते हैं मिजाज की। ये यूनानी तिब का समझें बुनियादी सुतून है। आसान लफ्ज़ों में ये किसी भी चीज़ का थर्मल सिग्नेचर या उसकी अपनी एक एनर्जी वाली शख्सियत है। मतलब क्या कोई चीज़ अपनी तासीर में गर्म है या ठंडी, खुश्क है या तर, यही बात उसकी पूरी शख्सियत और उसके काम करने का तय करती है। अच्छा जी, तो ये रहा इमली का यूनानी शनाख्ती कार्ड। नबताती नाम है टैमरिंडिस इंडिका। इस्तेमाल होने वाला हिस्सा है बीज और मकाम पैदाइश है हिंदुस्तान। लेकिन सबसे अहम चीज़ इसका मिजाज, जो कि है सर्द व खुश्क, दर्जा दोम का। बस यही एक लफ्ज़ सर्द व खुश्क इसके सारे तिब्बी इस्तेमालात की चाबी है। तो सवाल ये उठता है कि एक सर्द और खुश्क चीज़ आखिर जिस्म में करती क्या है? बिल्कुल सही सवाल है। सिर्फ ये जान लेना काफ़ी नहीं कि इसका मिजाज क्या है। असल बात तो ये समझना है कि ये मिजाज जिस्म के अंदर जाकर काम कैसे करता है। तो चलिए इसके अमली असरात पर नज़र डालते हैं। तो इमली की ये सर्द और खुश्क तासीर आखिर जिस्म में करती क्या है? आइए इसके अफ़ाल यानी इसके काम और इसके इस्तेमालात यानी वो बीमारियां जिनमें ये काम आती है, उनको जोड़कर देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले इन दो चीज़ों का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। अफ़आल यानी एक्शंस, मतलब ये कि कोई चीज़ जिस्म के साथ क्या करती है, और इस्तेमालात यानी यूजेस, यानी वो कौन सी हालात हैं जिनमें उसे इस्तेमाल किया जाता है। तो एक है इसका काम और दूसरा है इस काम का नतीजा। तो इमली के अहम काम क्या हैं? सबसे पहले ये है मुस्साहिल सफ़रा, यानी जिस्म से फालतू बाइल को निकालती है। फिर मुस्कन सफ़रा वो खून, यानी खून और बाइल की गर्मी उसकी तेज़ी को कम करती है, सुकून देती है। ये मुफरहे भी है, दिलो दिमाग को एक तरह की ठंडक और ताजगी देती है। और साथ ही ये काबिज़ भी है, यानी टिश्यूज़ को सुकेड़ती है। और ये सारे काम इसके इसी सर्द और खुश्क मिजाज का नतीजा हैं। अब देखते हैं कि ये काम इस्तेमाल कैसे होते हैं। क्योंकि ये खून और सफ़रा की गर्मी को कम करती है, तो ज़ाहिर है इसे सफ़रावी बुखार और सोजिश जैसी गर्म बीमारियों में इस्तेमाल किया जाएगा। और इसकी जो काबिज़ वाली खासियत है, इसी वजह से ये इसहाल यानी डायरिया को रोकने में भी मदद देती है। देखा कैसे एक चीज़ दूसरी से जुड़ी है। अच्छा, तिब यूनानी सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या चीज़ क्या करती है, बल्कि ये भी सिखाता है कि इसे महफूज तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है। तो आइए इमली के इस्तेमाल के कुछ प्रैक्टिकल पहलुओं पर भी नज़र डालते हैं। किसी भी दवा को इस्तेमाल करने से पहले हकीम लोग एक छोटी सी चेकलिस्ट को हमेशा जहन में रखते हैं। खुराक कितनी हो, उसका कोई नुकसान तो नहीं, अगर है तो उसे ठीक कैसे करना है, और अगर वो चीज़ ना मिले तो उसका मुतबादिल क्या है। इससे इलाज महफूज भी रहता है और ज़्यादा मौसर भी हो जाता है। तो ये है इमली का पूरा सेफ्टी प्रोफाइल। इसकी खुराक यानी डोज है 3 से 5 माशा। इसका मुज़र असर यानी पोटेंशियल हार्म ये है कि ये काबिज़ है, तो कब्ज़ कर सकती है। इस असर को ठीक करने के लिए एक मुस्लिह इस्तेमाल होता है, जैसे शक्कर या तुरंजबीन। और अगर कभी इमली ना मिले तो इसका बदल यानी सब्स्टिट्यूट है आलू बुखारा। अब आखिर में इस कदीम यूनानी इल्म को जदीद साइंस की नज़र से देखते हैं। रिवायत और केमिस्ट्री जब मिलते हैं तो क्या होता है? आइए देखते हैं कि जदीद केमिस्ट्री इस पुरानी हिकमत के बारे में क्या कहती है।
آج کی سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ املی کے اندر ٹارٹرک ایسڈ، سٹرک ایسڈ اور ٹینن جیسے کیمیکلز موجود ہیں۔ اب یہ بہت ممکن ہے کہ جن اثرات کو طب یونانی نے ہزاروں سال پہلے سرد و خشک مزاج کا نام دیا تھا، وہ دراصل انہی کیمیکلز کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے قدیم مشاہدے کی جدید سائنسی تصدیق ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ قدیم مشاہدہ اور جدید سائنس یہ ایک ہی چیز کو بیان کرنے کے دو الگ الگ طریقے ہیں، دو مختلف زبانیں ہیں۔ طب یونانی نے جو نتائج ہزاروں سال کے تجربے اور مشاہدے سے نکالے، آج کی سائنس لیبارٹری میں ان کی تصدیق کر رہی ہے۔ راستے الگ ہیں لیکن منزل ایک سی نظر آتی ہے۔ تو یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے نا، کہ ہمارے باورچی خانوں میں اور کتنے ایسے قدیم علاج سب کی نظروں کے سامنے چھپے ہوئے ہیں۔ املی تو صرف ایک مثال تھی، نہ جانے ہمارے مصالحوں اور روزمرہ استعمال کی چیزوں میں کتنی ہی ایسی خفیہ طبی شناختیں چھپی ہیں جو بس دریافت ہونے کا انتظار کر رہی ہیں۔